आपके अपने चैनल हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज क्या हो रहा है कि बिल अगर क्रिएट करना है किसी भी संस्था में तो आप लोग महंगे सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेल में बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दो तरह के बिल क्रिएट करके दिखाऊंगी, एक बहुत ही सिंपल और एक ऐसा बिल जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड हो। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ एक शीट बना के रखी हुई है एक्सेल में, जिसमें एक सिंपल बिल है और एक बिल विद जीएसटी है। तो सबसे पहले ये वर्क कैसे करेगा, आइए पहले इसे जान लेते हैं। यहाँ हम कस्टमर का नेम लिखेंगे, यहाँ कस्टमर का एड्रेस लिखेंगे और फिर हम प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं या फिर आपकी जो कंपनी दुकान मॉल जो सेल कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक डाला हुआ है लेकिन सेकंड प्रोडक्ट में डाल रही हूँ, जैसे कि माउस। माउस मैंने टाइप कर दिया, कितने माउस आप सेल कर रहे हैं, 2, और एक माउस की कीमत कितनी है, मैंने यहाँ दे दिया 200। और जब आप एंटर प्रेस करेंगे बस आपको एक यहाँ से वो छोटा सा एक ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे देखिए आपका बिल जनरेट हो चुका है। ये बिल टोटल बन रहा है 1300 का। कैसे बना है, 900 प्लस 400, ये हो गया 1300। और 3% डिस्काउंट देकर बाकी का ये माइनस करके दिखा दिया। अगर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो यहाँ 0% कर दीजिए, ये फिर आपका डिस्काउंट नहीं देगा। ये आपकी जरूरत के अनुसार है कि आप डिस्काउंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। और आप इसका कंट्रोल P से प्रिंट आउट भी निकाल कर दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो आपका बिल है जीएसटी के साथ। इसमें जीएसटी भी कैलकुलेट करेगा कि आपका बिजनेस कितना जीएसटी दे रही है, 18% या 12% या 6%, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। हमारा बिजनेस जो है वो हार्डवेयर का है तो मैंने यहाँ 9% डाला हुआ है। आप यहाँ पर 6% या 2.5% भी डाल सकते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये भी वैसा ही वर्क करेगा, बस इसमें क्या है कि आपका जीएसटी भी इंक्लूड है। यहाँ भी आपको बस एक छोटा सा ड्रैग ही करना है और फिर सारा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सारा बना कैसे है आइए इसको जानते हैं। मैंने एकदम फ्रेश पेज ले लिया है, फ्रेश शीट ले लिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैंने यहाँ फर्स्ट में ए से लेकर एफ तक के कॉलम को सिलेक्ट किया है, मर्ज एंड सेंटर किया है। यहाँ आपको अपने जो भी कंपनी है या दुकान है उसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ हाईटेक हार्डवेयर कंपनी अब इसमें आपको क्या करना है कि कलर फिल करना। अगर आप लोग बेसिक जानते हैं एक्सेल के बारे में तो सब कुछ पता होगा कि यहाँ से आपको कलर करना है। टेक्स्ट का कलर यहाँ से बोल्ड थोड़ा कर सकते हैं और यहाँ सेल का कलर हो जाएगा। तो ये आपके थोड़ा आप पेज को और इफेक्टिव बनाता है। साइज अगर इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड में एड्रेस देना है तो वही सारी सेटिंग है कि यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, यहाँ पर हम अपना एड्रेस दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम नेम लिखेंगे, यहाँ हम एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद आपको यहाँ से दो कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसको मर्ज एंड सेंटर करना है, इसके नीचे भी दो कॉलम को सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ पर हमें लिखना है डेट। अब डेट आपको कभी भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे रही हूँ। फॉर्मूले का नाम है इक्वल टू नाउ, NOW, राउंड ब्रैकेट शुरू, राउंड ब्रैकेट क्लोज। बस इतना सा फॉर्मूला एंटर प्रेस कर दीजिए। ये करंट डेट और करंट टाइम आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अगर लिखना चाहते हैं
तो मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉलम में मोबाइल नंबर दे दिया। आगे हमें कुछ हेडिंग बनानी है, जैसे कि सीरियल नंबर, फिर यहाँ 2 सेल को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ मैं दे रही हूँ पर्टिकुलर, इसके बाद क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यहाँ रेट, कितना रेट है, और यहाँ दे देंगे अमाउंट। अब ये हेडिंग लगना भी चाहिए, तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करिए, सेल स्टाइल में आइए और यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लीजिए, और फर्स्ट इसके बाद फॉर्मूला अमाउंट में लगाना है, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो ये एक फॉर्मूला है, एंटर प्रेस करिए। अभी 0 मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है, कोई डाटा नहीं दिया। फॉर्मूला तो लग गया है लेकिन डाटा नहीं दिया। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ जो है इस मर्ज एंड सेंटर जो ऑप्शन को हमने यूज किया था, एक बार और यूज करते हुए इस तरह से कुछ ड्रैग कर देंगे। इसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ से सिलेक्ट करिए कुछ इतना रेट तक और मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। इसमें आप लिख दीजिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू सम, गोल ब्रैकेट, और ऊपर वाली रेंज को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देना है, गोल ब्रैकेट 1, एंटर। तो अभी फिलहाल 0 मिल रहा है। यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट और यहाँ हम 0% पर ही अपने फॉर्मूले को क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ एक और फॉर्मूला, इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू और फिर डिस्काउंट परसेंटेज, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ भी फिर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और यहाँ मैं लिख देती हूँ पेड अमाउंट। पेड अमाउंट में एक और फॉर्मूला, इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो ये हमारा एक्चुअल यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मेटिंग जरूर कर दीजिएगा कि एक्चुअल बिल कितना क्रिएट हो रहा है। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मेट कर दिया, रेड कलर दे दिया, थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में दे दिया है। चलिए तो इसको यूज करके देखते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए, जो लास्ट में इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ बॉर्डर ऑप्शन में आइए। बॉर्डर में आकर ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ऑल बॉर्डर, जिससे कि सारे बॉर्डर पता चलने लगे। चलिए क्रिएट करके देखते हैं। मैं नाम दे रही हूँ राहुल कुमार, एड्रेस श्रीनगर। जो प्रोडक्ट आपको लिखने हैं उनको टाइप करिए, कीबोर्ड, कितनी क्वांटिटी 5, एक कीबोर्ड की कीमत है 300। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, नीचे देखिए आपका बिल जनरेट हो गया 1500 का। अगर आप नेक्स्ट कोई और ऐड भी कर रहे हैं, मैंने लिखा माउस, क्वांटिटी 3, एक माउस की कीमत है, मान के चलते हैं 200। एंटर प्रेस करेंगे तो अभी अभी कुछ अपडेट नहीं लिया, बस एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको पकड़ के बस इतना सा खींच दीजिए। यहाँ पे ये ऐड कर लेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर 1500 और 600 2100 हो गए, और 0 डिस्काउंट है, 0% इसलिए भी 0 ले रहे हैं। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ भर दीजिए 2%। जैसे डिस्काउंट करेंगे ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ये बिल्कुल सिंपल आपका बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसके सेकंड पार्ट बिल विद जीएसटी पे आते हैं। तो इसका फॉर्मेट आपको देखने से पता चल जाता होगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ मैं डिस्काउंट का रेट डाल रही हूँ, जैसे कि 2%, और यहाँ जो फॉर्मूला लगाना है वो है इक्वल टू गोल ब्रैकेट क्वांटिटी इनटू गोल ब्रैकेट 1, फिर इनटू और फिर डिस्काउंट परसेंटेज। एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे देगा। अमाउंट के लिए फिर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू
गोल ब्रैकेट क्वांटिटी इनटू रेट गोल ब्रैकेट बंद माइनस, और इस डिस्काउंट पर क्लिक करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अब यहाँ आपको जस्ट इनको सेलेक्ट करके एक ड्रैग करना है, और यहाँ जैसे ही आप परसेंटेज भरेंगे, जितना परसेंट अगर आपको डिस्काउंट देना है, फॉर एग्जाम्पल 3%, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और नीचे वही फॉर्मूले जो हमने सिंपल में लगाए थे, इक्वल टू सम गोल ब्रैकेट रेंज सेलेक्ट करिए ऊपर वाला और गोल ब्रैकेट बंद करिए। बट हमें इसमें जीएसटी भी कैलकुलेट करवाना है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ SGST एट 9%, और यहाँ अलग से आपको 9% लिखना पड़ेगा। और यहाँ मैं दे रही हूँ CGST एट 9%, यहाँ भी आपको अलग से 9% लिखना होगा। और अब हमें निकालना है इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू 9% और एंटर। इसमें भी इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू 9%। तो ये जो कलर हुआ है, ये पिछले जो मैंने सेटिंग किया था उसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर पेड अमाउंट निकालना है। तो पेड अमाउंट निकालने के लिए पहले मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया है पेड अमाउंट, अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट या सेंटर में देना चाहते हैं। यहाँ हमें निकालना है इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट। तो ये हमारा टोटल पेड अमाउंट बन जाएगा। अब इस पे आप फॉर्मेट कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि टोटल एक्चुअल बिल कितना हो रहा है। और नीचे कुछ और फॉर्मेटिंग की गई है जो कि आपके यहाँ ओरिजिनल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कंपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन, आपकी दुकान टर्म्स एंड कंडीशन देना चाहती है तो यहाँ टाइप कर दे और यहाँ सिग्नेचर के लिए इस स्पेस को कवर कर दे। ठीक है, और सारे फॉर्मूले आपको यहाँ इस शीट पर मिल रहे हैं, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं या कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आप इनको नोट करके रखिए और इस बिल को जरूर ट्राई करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए